विश्व ने कहा था कि वो पाकिस्तान जो है ऊंचे पहाड़ियों पर है, 2 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे, लेकिन भारत ने 3 महीने में सब खाली करा लिया और इतनी उनको हानि हुई कि मुशर्रफ साहब को जाकर मानना पड़ा कि उनसे भूल हुई है। और जो नवाज शरीफ जी हैं उन्होंने तो वाशिंगटन पोस्ट को ये कहा था कि हमने भारत की पीठ में छुरा घोंपा है। नमस्कार, एक बार फिर उदय इंडिया के बहुत ही सुग्राही और विद्वान दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं। और जैसा इन दिनों मैं युद्ध के ऊपर विचार कर रहा था तो मैंने उस समय में देखा कि अखबार चैनल इस बात से भरे हुए थे कि पीओके लेना है, पीओके लेना है, लेकिन पीओके लेने के लिए हमारा क्या योगदान है इस पर कोई चर्चा नहीं थी। और जब इतना बड़ा युद्ध होता है तो एक आम नागरिक जो ना तो ब्रूस ली है, ना मोहम्मद अली है, ना दारा सिंह है, और ना ही उसके पास अधिक धन है, ना उसके पास विश्व की राजनीति को प्रभावित करने की क्षमता है, तब ऐसा नागरिक क्या कर सकता है, मैं इस पर विचार करने लगा। तो जब मैं विचार करने लगा तो मुझे महमूद गजनवी के समय की एक घटना याद आई कि जब वह थार रेगिस्तान के पास पहुंचा हुआ था तो वो पार जाने का शॉर्टकट और सरल रास्ता चाहता था, तो उसने एक गडरिये को पकड़ लिया। वो गडरिया आम आदमी था, इतनी बड़ी सेना थी, उसे भयभीत हो जाना चाहिए था, डर जाना चाहिए था। लेकिन जब उसको कहा गया कि आपको रेगिस्तान पार कराना है तो उसने कहा कि इतने लोग क्यों जा रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि भाई हम भारत को जीतने जा रहे हैं। तो उस गडरिये ने क्या किया कि उनको रास्ता बताना प्रारंभ कर दिया। अब लंबा रास्ता बीतता जा रहा है, लेकिन कहीं अंत नहीं आ रहा है। तो जो उसके आगे सेनापति चल रहे थे तो उनको शक हुआ, तो उन्होंने पूछा, तो वो गडरिया हंसने लगा और उसने कहा कि जब आप मेरे देश पर हमला करने जा रहे हैं और आपको मैं पहुंच जाने दूं तो फिर मैं अपने देश का नागरिक नहीं हूं। तो जैसा युद्ध में होना था कि उसको तो बेचारे को मृत्यु दंड दे दिया गया, लेकिन ऐसा पड़ा गया है कि उस समय उसमें 20 से 30% सेना उस रेगिस्तान में जलकर मर गई थी। तो ये है एक आम आदमी की ताकत। आप अब जाइए कारगिल में, तो कारगिल में कब्जा हो गया, ये किसने बताया? फिर एक गडरिये ने बताया कि भाई वहां पर दुश्मन के बंकर और चौकियां बन गई। तो फिर आते हैं हम आज़ाद हिंद फौज जब लड़ रही थी तो कुछ बच्चे वहां पर आ गए कि हम सेना में भर्ती होना चाहते हैं। तो जैसे नियम है उन्होंने कहा कि बच्चे युद्ध में नहीं लड़ सकते, तो उन्होंने सुभाष चंद्र बोस से भी प्रार्थना की, लेकिन उन्होंने लौटा दिया। तो जब ये बच्चों को युद्ध में साझा हिस्सा लेने की अनुमति नहीं मिली तो क्या ये घर लौट गए? नहीं। इन बच्चों ने क्या किया कि वहाँ पर कहीं से भी कुछ बम जुटाए और अपने सीने पर बांधकर टैंक के आगे लेट गए। तो बम फटे, टैंक की हानि हुई, लेकिन ऐसा मैंने किसी पुस्तक में दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में पढ़ा था कि इस घटना को सुनकर सुभाष चंद्र जी रोए और उन्होंने कहा कि काश मैं उनको किसी और सेवा में रख लेता, कम से कम आज वो मेरे साथ होते। रामचरितमानस में जाएंगे तो आप देखेंगे कि गुहराज भील है, तो आप जब अयोध्या कांड वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि वो रामचंद्र जी के साथ खड़े हो जाते हैं। तो उस समय पर भरत जी अपने भाई को वापस लेने के लिए आ रहे हैं, लेकिन राजा सेना के साथ आता है। तो गुहराज ये समझ लेता है कि भाई ये राज्य लेकर भी संतुष्ट नहीं हुए हैं, ये रामचंद्र जी को मारने आ रहे हैं। तो गुहराज भील 100-200 लोग गांव में रहे होंगे, उनको लेकर युद्ध के लिए खड़ा हो जाता है। लक्ष्मण जी उसको समझाते हैं, लेकिन यहाँ पर आप ये बात देखिए कि वह जानता है कि कौशल जो राजा है, दशरथ जो है चक्रवर्ती, उन्होंने ऐसा दशाश्वमेध घाट पर लोग बताते हैं कि वहाँ पर 10 बार अश्वमेध यज्ञ हुआ है। तो इतने बड़े राजा की सेना से लड़ने के लिए एक छोटा सा समूह तैयार हो गया। मेरे जीवन में एक और घटना है, जब ये कारगिल की घटना हुई थी तो उस समय मैं जोधपुर में पोस्टेड था। तो जोधपुर में जब मैं पोस्टेड था तो सेना ने बाड़मेर में कुछ छोटे जो गांव थे उनके लोगों को विस्थापित किया कि कहीं यहाँ पर भी हमला हो जाए तो हानि ना हो।
ये बात देखकर मैं चकित रह गया कि वहाँ के जो राजपूत और अन्य लोग थे, उन लोगों ने अपनी स्त्रियों और बच्चों को तो भेज दिया, लेकिन खुद वहाँ से नहीं गए। तो जब सेना ने उनको समझाने की चेष्टा की, तो एक व्यक्ति ने मेरे सामने ये बात बोली थी कि भाई, सेना में नहीं गया इसका मतलब ये नहीं है कि देश की रक्षा का जिम्मा नहीं है। मेरा घर यहाँ पर है और मेरे पास राइफल है, तो मैं यहाँ पर लड़ूंगा। तो क्या हुआ, विश्व ने कहा था कि वो पाकिस्तान जो है ऊंचे पहाड़ियों पर है, 2 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे, लेकिन भारत ने 3 महीने में सब खाली करा लिया और इतनी उनको हानि हुई कि मुशर्रफ साहब को जाकर मानना पड़ा कि उनसे भूल हुई है। और जो नवाज शरीफ जी हैं, उन्होंने तो वाशिंगटन पोस्ट को ये कहा था कि हमने भारत की पीठ में छुरा घोंपा है। तो मूल बात यह है कि सागर जो है, वहाँ से मैं ये प्रेरणा लेता हूँ कि जब कोई मुझे कहता है कि आप अकेले क्या करेंगे, तो मैं उस समय ये वाक्य बोलता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये हमारा राष्ट्रीय वाक्य होना चाहिए कि मैं बूंद भी हूँ, मैं लहर भी हूँ और मैं सागर भी हूँ। तो हम में से कोई भी बूंद ना समझे अपने को। हर बूंद किसी लहर का हिस्सा है और हर लहर किसी महासागर का हिस्सा है। तो आम आदमी के रूप में जब भी देश संकट में होता है, तो आम आदमी मिरेकल्स करता है। अब इस बातचीत को समाप्त करने से पहले मैं आपको एक और घटना बताता हूँ। 1982 के एशियाई खेलों के लिए हम लोग ट्रैफिक वॉलंटियर थे। तो हम लोग को उससे पहले 26 जनवरी और क्रिकेट के मैचेस वगैरह में ट्रैफिक कंट्रोल करना सिखाया जा रहा था। उसके लिए हमको 9 रुपये नाश्ते के लिए मिलते थे। तो जब हम सारा कार्यक्रम पूरा करके निकले, 3 बज चुके थे, तो हमने कहा कनॉट प्लेस में कहीं खाना खाते हैं। तो कनॉट प्लेस में मिंटो ब्रिज के पास हम एक होटल में गए। तो एक सरदार जी का होटल था। हमने उनसे कहा अंकल जी खाना मिलेगा? तो जो उन सरदार साहब ने बात कही वह बताती है आम आदमी की ताकत। सरदार साहब बोलते हैं बेटो खाना भी है और मुझे बेचना भी है, लेकिन मैंने शास्त्री जी से वादा किया है कि सोमवार को खाना नहीं बेचूंगा। हम लोग को तो ये बात समझ में नहीं आई। तो उन्होंने हमें बताया कि बेटे 1965 के बाद शास्त्री जी ने यह आह्वान दिया था कि एक दिन अगर हम सप्ताह में उपवास करें तो हमें गेहूं के लिए अगली बरसात तक किसी विदेशी शक्ति के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा और अप्रिय समझौते नहीं करने पड़ेंगे। तो भारत के नागरिकों ने उन समय में हर सोमवार को व्रत रखा था और इन सरदार साहब ने सोमवार के दिन होटल में खाना बेचना बंद किया हुआ था। 65 खत्म हो गया, 71 में हम जीत गए, 82 के अंदर भी वो अपने वादे को निभा रहे थे कि सोमवार के दिन उनका होटल दोपहर का खाना नहीं बेचता था। वह घटना उनके लिए क्या रही होगी मैं नहीं जानता। आज मैं उन सरदार साहब का यहाँ पर प्रतिनिधि हूँ और मैं ये बता रहा हूँ कि यह छोटी सी बात कि सोमवार के दिन हम खाना नहीं बेचेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा है कि एक दिन व्रत रखना है। अगर लोगों ने व्रत रखना है और मैं खाना बेचूंगा, ये तो अन्याय हो जाएगा। तो मैं इस बात को अपने उन आदर्श सरदार जी को याद करते हुए आपसे शेयर कर रहा हूँ कि आम आदमी नेताओं को लीड करता है। बहुत सारे युद्ध जो हैं वो किसी एक आम आदमी के विचार से शिवाजी का जीवन बदला है, उसमें नेपोलियन का जीवन बदला है। तो हम कभी यह ना समझें कि मैं अकेला हूँ तो कमज़ोर हूँ। हमें याद रखना है कि चाहे मैं बूंद हूँ पर मैं लहर का हिस्सा हूँ, चाहे मैं बूंद हूँ पर लहर का हिस्सा होने के कारण मैं महासागर का भी हिस्सा हूँ और मुझे महासागर की तरह व्यवहार करना चाहिए। इस आह्वान के साथ मैं आज फिर आपको प्रणाम करता हूँ और आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।